हाय ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेज को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए समझ लेना, क्योंकि जितने शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को इस टेंस को समझाने का प्रयास किया है, इस टेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, शायद ही कोई वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा या कोई टीचर पढ़ाएगा। इतना शानदार एक्सप्लेनेशन, इतनी शानदार व्याख्या आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं वन बाय वन एक एक यूज को पास्ट इंडेफिनिट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए ये जान लेना जरूरी है कि पास्ट टाइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेट हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो जैसा कि पास्ट टेंस, पास्ट सुन करके ही आपके दिमाग में चलता होगा जो एक्शन बीते हुए समय में पूरी तरह से खत्म हो गया, वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो हिंदी पहचान की यदि बात करें, चूंकि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को हिंदी पहचान के जरिए ही टेंस को पढ़ाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक के बच्चों को समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हिंदी पहचान भी जान लेना जरूरी होगा, क्योंकि हिंदी पहचान भी बहुत जगह पे मायने रखता है और बहुत जगह पे मायने नहीं भी रखता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए हिंदी पहचान ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, हिंदी पहचान कहा कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में लगा रहेगा। तो अंत में क्या लगा रहेगा? तो अंत में आ ई ए। अब ये आ ई ए जो है, ये अंत में लिखा नहीं रहेगा, बल्कि प्रोनाउंसिएट करते समय, उच्चारण करते समय, बोलते समय आ ई ए का उच्चारण होगा या फिर मात्रा लगा रहेगा आ ई ए का सबसे अंत में। तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस का ट्रांसलेट होगा। तो आइए हिंदी पहचान जब मैं सेंटेंस को बताऊंगा तो करूंगा, फिलहाल जान लीजिए। और अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट, V2 और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस का ट्रांसलेट कब करेंगे। तो जान लीजिए, इस स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस का ट्रांसलेट कब करेंगे, इसी बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ रूल्स लिया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इट मीन्स की सब्जेक्ट, V2 और अदर वर्ड पे हम लोग हिंदी के सेंटेंस का ट्रांसलेट कब करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। कह रहा है उस कार्य को सूचित करने के लिए जो बीते हुए समय में समाप्त हो गया पर उसके समाप्त होने का समय नहीं दिया गया है। कहा उस एक्शन को सूचित करने के लिए जो बीते हुए समय में पूरा हो गया, लेकिन उसके पूरे होने का जो समय है वो नहीं दिया गया है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हम नीचे देख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहा कि वह बाजार गई, वह बाजार गई। देखिए हिंदी पहचान भी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, चूंकि मैंने लिखा है आ ई ए सबसे अंत में, इट मीन्स कि आ ई और ए पर बात खत्म हो जाएगी। तो कहा वह बाजार गई, गई गई, इट मीन्स कि अंत में ई आ रहा है कि नहीं। और मैंने आप लोगों को यही तो बताया था कि आ ई ए सुनने में आएगा। तो आ ई गई, इट मीन्स कि ई। यहां देखिए लिखा, इट मीन्स कि आ।
लिखा, धोए, इट मीन्स की ए। तो अंत में आ ई ए पर यदि बात खत्म हो जाए तो आप लोग समझेंगे पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है और ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट पर। आइए आप लोग खुद बनाइए, क्या बन जाएगा? वह बाजार गई, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हमें देखिए सब्जेक्ट का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? सी, उसके बाद वेंट, सी वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। इट मीन्स कि एक नंबर पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज किया है, सी का यूज किया है सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स कि वर्ब का दूसरा रूप लिखना है। तो यहां पे देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, इसके बाद टू हो गया और मार्केट हो गया। तो सी वेंट टू मार्केट, सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट पर सेंटेंस का ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप ही लोग बनाइए कैसे बनेगा। मैंने एक पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा? एक नंबर पे सब्जेक्ट आई रोट, सेकेंड फॉर्म रोट, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। थर्ड सेंटेंस है, फिर बना लीजिए सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट पर, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? he washed his hand, he washed his hand, उसने अपने हाथ धोए। अब जो हमारा सेकेंड रूल है इसकी चर्चा करते हैं। आइए देखिए सेकेंड रूल हमारा सेकेंड यूज क्या कहता है। कहा उस कार्य को सूचित करने के लिए जो बीते हुए समय में समाप्त हो गया और उसके समाप्त होने का समय अभी नहीं, समय भी दिया गया है, समाप्त भी हो गया बीते हुए समय में और उसका समय भी दिया हुआ है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कहा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम बीते हुए समय में पूरा हो गया और उसके पूरे होने का समय भी दिया गया है। तो काम भी पूरा हो गया बीते हुए समय में और उसका समय भी दिया हुआ है। तो देखिए समय क्या सब दिया रहेगा, तो कहा यस्टरडे, इसका मतलब होता है बीता हुआ कल। लास्ट का मतलब गत या पिछला होता है, गत या पिछला। तो लास्ट लगा करके नाइट रहे, मतलब कल की रात, गत रात। उसी तरह से मॉर्निंग सुबह, इट मीन्स कि लास्ट मॉर्निंग बोलेंगे तो पिछली सुबह, यानी बीते हुए कल वाला जो सुबह था। इवनिंग का मतलब शाम, बोलेंगे लास्ट इवनिंग, मतलब गत शाम या कल शाम। उसी तरह से बोलेंगे लास्ट वीक तो पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ, पिछले महीने, लास्ट ईयर, पिछले साल, अगो, पहले, वंस, एक बार। बोलते हैं एक बार की बात है, एक राजा था, टेलिंग स्टोरी में या राइटिंग स्टोरी में। उसके बाद कहा कि अभी से पहले का कोई भी टाइमिंग, अभी से पहले का कोई भी टाइमिंग रहे, जैसे 2010, 1872, 2002, इट मीन्स कि 2023 अभी चल रहा है, इससे पीछे का कोई भी टाइमिंग रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग सेंटेंस का ट्रांसलेट कर देंगे। आइए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह कल रात यहां आई। यहां पर देखिए तो कल रात यहां आई, इट मीन्स कि काम पूरा हो चुका है और पूरे होने का समय भी दिया गया है कि कल की रात जो है काम खत्म हो चुका है, उसके आने का काम कल की रात ही हो गया। तो कल रात वह आई, बीता हुआ समय भी है और टाइमिंग भी दिया गया है और बीते हुए समय में काम भी पूरा हुआ है। तो आइए क्या बनाएंगे, वह कल रात यहां आई, तो क्या हो जाएगा? शी केम हियर, और कल रात तो येस्टर नाइट लिख देंगे, येस्टर नाइट। शी केम हियर येस्टर नाइट, सब्जेक्ट भी टू और अदर। आगे सम मोर एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस है इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ। तो काम पूरा हो चुका है पहले और काम के पूरे होने का समय भी दिया गया है 1948 यानी कि 1948। तो इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ। यहाँ काम भी पहले पूरा हो चुका है और काम पूरे होने का समय भी दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट पर। आइए बना लेते हैं। क्या बनेगा? इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। इंदिरा गांधी का निधन 1984 में हुआ था। तो हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया है, उसके बाद V2 लिख दिया है और अदर वर्ड लिख दिया है। आइए एक सेंटेंस और है, इसको बना लेते हैं। पिछले माह मैंने एक भूत को देखा। तो यहां पर बीते हुए समय में हमारा एक्शन खत्म हो चुका है। इट मीन्स कि भूत देखने का जो काम है वो बीते हुए समय में पूरा हो गया और उसके पूरे होने का समय भी दिया हुआ है पिछले माह। तो इस सेंटेंस को भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट पर बनाएंगे। तो क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं या मैंने का आई हो गया। देखा, सी का V2 फॉर्म सॉ होता है, आई सॉ अ घोस्ट। मैंने एक भूत को देखा और पिछले माह का अंग्रेजी हो जाएगा लास्ट मंथ। आई सॉ अ घोस्ट लास्ट मंथ। अब नेक्स्ट रूल है हमारा कि बीते हुए समय की आदत या अस्थाई कार्य के लिए। तो इस रूल में यह कहता है कि कोई काम बीते हुए समय में समाप्त हो गया और उस काम में आदत छिपा हुआ था, किसी की कोई आदत थी, उसको व्यक्त करने के लिए, बीते हुए समय की हैबिट को, आदत को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो आइए क्या बनाएंगे? बना लीजिए। क्या हो जाएगा? वह रोज कोचिंग जाती थी, मतलब कोचिंग कभी एब्सेंट नहीं करती थी। तो रोज कोचिंग जाती थी, इट मीन्स कि उसकी आदत थी कभी एब्सेंट नहीं करना, रोज कोचिंग जाना। तो क्या हो जाएगा? शी वेंट टू कोचिंग और रोज का क्या हो जाएगा? डेली। शी वेंट टू कोचिंग डेली, वह रोज कोचिंग जाती थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उस पार्क में टहलता था। इट मीन्स कि मैं उस पार्क में टहलने के लिए रोज जाता था, कभी गायब नहीं करता था, कभी एब्सेंट नहीं करता था। तो क्या हो जाएगा? आई वॉकड इन दैट पार्क। मैं उस पार्क में टहलता था। इट मीन्स कि उस पार्क में टहलना मेरी आदत थी और मैं रोज टहलने के लिए जाता था। वे लोग हमेशा मंदिर जाते थे। तो क्या हो जाएगा? दे ऑलवेज वेंट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? दे ऑलवेज went to the temple। क्या हो जाएगा? दे ऑलवेज वेंट टू द टेम्पल। अब नेक्स्ट है कि बीते हुए समय की आदत को व्यक्त करने के लिए हम लोग ऊपर जैसे बनाए हैं वैसे भी बना सकते हैं और एक और स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जिसका नाम है यूज्ड टू। तो बीते हुए समय की आदत को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का भी यूज करते हैं, यूज्ड टू का। और जैसा कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड का यूज किया जाएगा। तो आइए यूज टू से बना लेते हैं। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट में बीते हुए समय में किसी की कोई आदत थी तो आप दोनों में से किसी भी टाइप पर बना सकते हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे? वह शराब पिया करता था। तो क्या हो जाएगा? ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन।
ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन, वह शराब पिया करता था। मैं हर रोज वहां जाया करता था, यह भी आदत है बीते हुए समय में, और इसको भी हम लोग बना सकते हैं यूज टू से। तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू गो देयर, और रोज का क्या हो जाएगा, एवरी डे। आई यूज्ड टू गो देयर एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है वे धूम्रपान किया करते थे। तो क्या हो जाएगा, दे यूज्ड टू स्मोक, दे यूज्ड टू स्मोक। इस तरह से मैंने आप लोगों को कंप्लीटली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक एक यूज 1 by 1 बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।